तरह से भाव में ईश्वर के प्रति जगना वो बहुत आवश्यक है। ठीक है। अगर कोई मंत्र मिला है गुरु से, कोई साधना मिली है, तो उसको छोड़ना नहीं। वो उनकी उपस्थिति के बराबर है और करना है अच्छे से। और जीवन में ये जो 9 बाधाएं योग के पथ पे आती है ना, सबसे अच्छा उपाय है गुरु को स्मरण करके समर्पण करना। ठीक ना। और क्या, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आज और कुछ था क्या? नहीं। एक तत्व अभ्यास। हम्म। एक तत्व अभ्यास मेरे अनुभव से, किसी भी एक सिद्धांत को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। गुरु के, ईश्वर के किसी एक इसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया। जैसे मैंने शेयर किया पहले भी, मैंने कर्म के सिद्धांत को पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं। और दुखी होके नहीं पकड़ा, डिप्रेस्ड होके नहीं, कि अगर कोई जीवन में कठिनाई आ रही है, चुनौती है, परेशानी है, तो मेरा कर्म का फल, रोते हुए नहीं। ये कर्म का फल है, निकल ही रहा है कर्म, अब छोड़ के जा रहा है। ऐसे उत्साह जीवन में होना चाहिए और सकारात्मकता होनी चाहिए। कोई भी एक सिद्धांत। और क्या मैंने पकड़ा, समय अलग अलग समय में अलग अलग। अभी जैसे हमारा दृश्य दृष्टा वाला, एक फिर से बोलो, एक तो स्थूल दृश्य, स्थूल दृश्य से सूक्ष्म दृश्य। स्थूल से अपने आप को काटते हैं, विचार, भावनाएं, स्मृति, बुद्धि चलने लगती है, ये सब क्या है? सूक्ष्म दृश्य है। सजग हो जाना, बार बार सजग होना, छूट जाएगा, जैसे ही सजग होते हैं, छूट जाएगा। तो फिर ध्यान बहुत सहज हो जाता है। और क्या, जीवन के मतलब जब स्वास्थ्य, जिस कारण से भी, कभी कंधे के कारण, कभी पीठ के कारण, कभी एसिडिटी पित्त के कारण, जिस कारण भी, जब भी जीवन ने चुनौती दिया, साधना तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे। तो कभी साधना को पकड़ के एक तत्व अभ्यास करना है तो करना है। कभी गुरु ने कुछ बोला, वो बात बहुत अच्छी लगी, पकड़ में आ गई, तो उसको पकड़ के बैठ जाना। ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है, जो भी समझ में आता। और अपने आप को जज नहीं करना है। ठीक। जो 3 तरह की श्रद्धा जो बोल रहे थे, बहुत आवश्यक। श्रद्धा में अगर हम अपने आप को, स्वयं को बार बार जज करते हैं, तो गुरु को भी जज करेंगे। नाम नहीं ले रहा हूँ, कल ही उससे बात हुई। गुरुदेव ने बात नहीं किया, इससे पहले हर बार पैम्पर करते थे, जैसे अभी विद्या जी का खूब पैम्परिंग चल रहा है। पता चलेगा एक दिन के बाद, एक साल के बाद, एक महीने के बाद विद्या जी की पैम्परिंग समाप्त हो गई। तो जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा, है।
या फिर मैंने सेवा नहीं किया ना, इसलिए ज्ञान छूट गया शायद, इसीलिए गुरुदेव मेरे से अब बात नहीं करते। नहीं, ये बात समझ में आई ना, हमारे अंदर सबसे पहले डाउट आता है ये चीज। अरे गुरु हमारे साथ कोई बिजनेस करने बैठे हैं कि तुम इतनी साधना करोगे तो मैं तुमसे इतना बात करूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। एक ही तो है जीवन में जो कोई किसी तरह का बिजनेस नहीं। तुम करो ना करो, दुनिया तोड़ के लाओ, तारा तोड़ के लाओ, कुछ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बात किए, क्यों बात नहीं किए, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं। तो अपनी श्रद्धा को किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देना है। घर में मुसीबत आता है, परिवार में आता है, दुनिया में आता है, जो वो चेतना है वो देख रही है, वो जानती है। अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है। और कुछ तो याद नहीं आ रहा बस। नहीं, हम आप में से किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, there were two particular last two which गुरुदेव said कि वो, एक तो कर्म वाली जो आपने बोली, और दूसरी की वो सिर्फ कृपा से ही हो सकती है। हाँ, सस्टेनिंग द, व्यवस्थित तत्व अलब्ध भूमि का। हाँ, कि वो हाँ, दोनों सिर्फ ही ग्रेस से हो सकती है। मुझे तो लगता है नहीं स्वामी जी, नहीं, वो भ्रांति भी दोनों सिर्फ नहीं, और ग्रेस से होती है। वो दोनों नहीं, और एक, किसी को याद है दूसरा कौन सा है? भ्रांति। भ्रांति दर्शन। क्या बोला? आगे चल के भ्रांति दर्शन होगा, शुरू में नहीं होता। जैसे साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, कुछ 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 आभास होगा, कुछ भय लगता है ना, भय लगता है, दैट्स व्हाट ही सेड, नो? नहीं, भय नहीं, कुछ भी भ्रांति दिखेगा। Didn't he वैसा say that क्या? then longer it causes भय कि अब वो सपना कुछ आया तो फिर वो सच हो गया एक बारी, हाँ, तो तो फिर वो भाई आगे ऐसा से। लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, और हमको लग हाँ। रहा है कि हमको सही पता चल रहा है, तो भय तो होगा ना ऐसे। हम्म। भ्रांति तो दर्शन साधनक पथ में आगे जाके होता है। तो उससे भी गुरु ही निकालते हैं ना? हाँ हाँ, साधना हम्म। करते रहना है तो गुरु फिर वो कर लेंगे फिर। जी। इस तरह का कोई भी भाव मन में आए तो बिल्कुल उस पे ध्यान नहीं देना है। कल कितने लोगों ने सत्संग देखा था बाय एनी चांस कल का? बहुत कम लोगों ने देखा। ये ना, बहुत बार गुरुदेव से प्रश्न आता है कि जब इनलाइटनमेंट होगा तो क्या होता है, क्या अनुभव होता है? कितने लोगों को जानने में इंटरेस्ट है? इनलाइटनमेंट में क्या एक्सपीरियंस होता है? कितने लोगों को इंटरेस्ट है? ठीक है। हम ना ये बात नहीं समझते। नहीं, आप हाथ उठा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये बात उदाहरण से बता रहा हूँ। मान लीजिए जैसे आज, कौन किसका उदाहरण? मधुरा, मधुरा के पास आज एक फ्लैट है, बॉम्बे में गाड़ी भी है। कल उसके पास एक महल हो जाए, एक हवाई जहाज हो जाए, तो क्या होगा मधुरा? बोलो क्या बदलेगा? मधुरा, अनम्यूट करो। हाँ स्वामी जी, क्या कल बदले कुछ। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा महल हो जाए बॉम्बे में, और एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर, सब हो जाए, तो क्या बदलेगा? कितने लोगों को बात पकड़ में आई? कल जो भी है वो भी चला गया, तो क्या बदलेगा? आज आपके पास एक मोबाइल है। किस
किस लेवल पे क्या बदलेगा, मतलब वो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी। सोचने में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचने लगता है ना, समझ ही नहीं आता। सीधा सा प्रश्न का सीधा सा उत्तर। आज की आप हमारे पास, सबके पास मोबाइल है। किसी के पास 50,000 का, किसी के पास लाख का, कल 10 लाख का मोबाइल आपके पास है तो क्या मन हम की वृत्ति बदलती है स्वामी जी। क्या बदलेगी? मन, मन की वृत्ति। क्या वृत्ति बदलेगी? कुछ तो अहंकार ऐसा जैसा मीपना अहंकार। किसको अहंकार होगा, मोबाइल को या तुमको? नहीं, जिसके पास आया हो उनको। हाँ, तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, मोबाइल या जिसको हम्म, मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है वो? अब जिसके बात पास पकड़ मोबाइल में है आई? वो। अब बात पकड़ हाँ में आई। स्वामी जी। अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। जब हाँ इनलाइटमेंट होता है तो अनुभव नहीं रह जाता, वहां पर केवल अनुभव करता रहता है। अब बात समझ में आए? इसलिए कृपया करके ये जानने की दिलचस्पी रखिए और इसको छोड़ दीजिए कि क्या अनुभव होगा, वहां हम रह ही नहीं जाएंगे। फिर कौन रह जाएगा? दृष्टा। फिर कोई दृश्य नहीं है। मतलब, अरे यही से तो शुरू हुआ योग सूत्र, कैसे पकड़ में नहीं आ रहा? सारा दृश्य समाप्त, सारा खेल समाप्त, केवल दृष्टा है वहां। और दृष्टा फिर दृश्य का आनंद लेता है। इसलिए ना गुरुदेव की बातें बहुत सहज, बहुत सरल होती है, पकड़ना बहुत जरूरी है। तो अब जब दृश्य दृष्टा का भेद जानना है, उसको बार बार ध्यान में रखेंगे, बार 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 बार, यही अभ्यास है, यही निरंतर अभ्यास है। तब जा करके इनलाइटनमेंट आएगा, तो भी दृश्य छूटेगा, दृष्टा रहेगा। नहीं तो पता चला वो आके ना यहीं खड़ा रह जाएगा, हम दृश्य में उलझ उलझ के रह जाएंगे। स्वामी जी, हमको पता है पूरा संसार भ्रम है, सब कुछ है मिथ्या। नहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं है, कुछ पूरी भ्रम नहीं। जिंदगी उसी को ही कहाँ तलाशने में है? कोई है। किसने बोला संसार भ्रम है? बिल्कुल भ्रम नहीं है। तुमको जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है संसार। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, है जैसा है हमको दिखता नहीं है। भाई, गुरुदेव के लिए संसार अलग है, हमारे लिए संसार अलग है। तुम्हारे लिए संसार अलग है, मेरे लिए संसार अलग है। तो कहाँ संसार भ्रम हुआ फिर? भ्रम तो देखने वाली की वृत्ति में है। हम्म। स्वामी जी, ये भ्रांति और इंट्यूशन, ये दोनों में फर्क कैसे है? भ्रांति और इंट्यूशन। हाँ, क्या अंतर है? हाँ, मतलब भ्रांति कैसे दुख लेके समझ आएगा, सकते हैं भ्रांति इंट्यूशन? दुख लेके आएगा, इंट्यूशन कभी भी दुख लेके नहीं। ये अच्छा, कैसे पहले से कैसे पता चलेगा? पहले से नहीं पता चलेगा, वो बाद में हमको पता चलता है कि अरे ये तो इंट्यूशन हुआ था हमको। हम्म। उसी तरह बाद में पता चलता है, अरे ये तो हमारी भ्रांति थी। भ्रम था, हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गया तो समझ में आया कि ये बाद में पता चलता है, जब हम अंदर से पूरी तरह खाली हो जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये इंट्यूशन है। फिर तो भ्रांति आएगी तो उधर दृष्टि भी नहीं जाएगी। वो हम उसको जयराम जी करेंगे, वो चला जाएगा आने के पहले। इसीलिए क्या बोला, भ्रांति दर्शन साधना में आगे जाके होता है। कुछ दिखेगा, कुछ पता नहीं, गॉड नोस।
मुश्किल है ना समझना फिर तो। पहले से बुद्धि लगा के नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि से इंट्यूशन को नहीं समझा जा सकता, और भ्रांति, इसलिए भ्रांति भी नहीं पता चलती, सजग हुआ जा सकता। क्यों? हमको अनुभव से कोई मतलब, दृश्य से कोई मतलब नहीं है। जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या भ्रांति आई, क्या इंट्यूशन आया। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? ये दृश्य में उलझना ही नहीं है, चाहे कुछ भी दृश्य आ जाए। अरे, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मान लीजिए भगवान भी सामने आ गए तो वो दृश्य ही है। देखने वाला कौन है? इसीलिए गुरुदेव बहुत बार बोल के हंसते हैं, देखने वाला कोई शैतान थोड़ी है। दृश्य दृश्य है, दृश्य छोटा है, दृष्टा बड़ा है। दृश्य इम्परमानेंट है, आएगा जाएगा। दृष्टा था, है और रहेगा। इसको स्वामी जी, अपने some अंदर sorry. स्पष्ट कर देना है। हाँ बोलिए कोई। Sometimes Miss, I have had this experience where deep samadhi में suddenly I see a form of Ganesha और दुर्गा और कुछ भी, तो बट बस स्टिल, इतना ही बट होता है कि मेरे मन से निकलता है स्टिल थैंक यू it एंड is दैट्स इट। still you, Praveen ji, it is still you who is witnessing the, you व्हाट are, आई एम सेइंग कि फिर वो जो भाव निकलता है ऑटोमेटिकली थैंक ठीक है यू, ना, भाव भाव भी क्या है? अरे मान तो लीजिए इसका मतलब कल मैं उसमें कॉट अप होगी ना। छोड़ दीजिए, उससे वो छोड़ दीजिए, कल किसी ने कुछ बोल दिया, हमको हर्ट कर गया, तो भी तो भाव जाग जाता है। फिर समाप्त हो जाता है ना वो भाव भी। फिर भाव को आने दीजिए, किस कारण से आता है वो छोड़ दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। दृष्टा ही, जब ये एकदम हम दृढ़ पूर्वक स्पष्ट हो जाएंगे ना, तो ये भटकने वाली चीज नहीं होगी। ठीक है, भगवान करे मथुरा का बॉम्बे में बड़ा सा महल हो जाए, घाट क्या, हवाई जहाज हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए। हम्म, दैट्स इट। आज के लिए इतना काफी है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं लास्ट, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। आज ये अनुभव हुआ, कल वो अनुभव हुआ, क्या है? चलते रहना, रुकना नहीं। इनलाइटनमेंट हो गया, गुरुदेव रुक गए क्या? गुरुदेव इनलाइटेंड है, गुरुदेव रुक गए क्या? बैठे हुए हैं क्या? तो हम क्यों रुके? बुद्ध रुक गए क्या? वो तो वापस बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वापस आ गए। रुकना नहीं है जीवन में, क्या भाव आता है, क्या विचार आता है। स्वामी जी, भूमिका जरा स्पष्ट कीजिए। भूमिका बोल रहे थे गुरुदेव कि हाँ, जो अनुभव होता है उसको भूमि नहीं मिल रही, उसको स्थिरता नहीं मिल रही। आता है अनुभव, चला जाता है। इसीलिए बोल रहे थे भूमिका नहीं, मतलब वो मिल ही नहीं रही, स्थिरता नहीं आ रही साधना में। कभी बहुत रस, कभी गायब, वो तो आप समझते हैं। कल मिलेंगे फिर। ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।